बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग के सीईओ सलमान नसीर ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि जो नेक्स्ट पीएसएल का सीज़न है उसमें हम जो है वो 2 टीमें बढ़ाने का इरादा रखते हैं। हालांकि ये जो चीज़ है ये काफ़ी पहले भी इन्होंने कही थी, लेकिन जो अभी जो फ्रेंचाइज ओनर है या मालिकान है उन्होंने जो है इस चीज़ की मुखालफत की थी। लेकिन अब ये है कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है जो वो 10 साल का वो जो है 20 साल जो है कंप्लीट होगा, तो अब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ में आज़ाद है कि वो टीमें बढ़ा सकता है। तो 2 टीमें बढ़ाने की जो बात की है उसमें 4 नाम उन्होंने बताए। एक जो है वो सियालकोट, एक फैसलाबाद, एक मीरपुर खास, एक हैदराबाद। अच्छा, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कौन सी टीमों को जो है वो मौका मिलेगा। अब इसमें अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब से ऑलरेडी काफ़ी फ्रेंचाइजीज हैं और पंजाब के मोस्ट काफ़ी प्लेयर्स जो पीएसएल का हिस्सा बनते हैं। लेकिन अगर बात दही सिंध की जाए, कराची से देखा जाए तो टीम कराची किंग्स एक टीम है, लेकिन जो कोयटा की टीम है उसमें भी तकरीबन कराची के प्लेयर खेलते हैं। लेकिन जो दही सिंध के जो प्लेयर हैं वो इग्नोर होते, वो सिलेक्ट नहीं होते, और जिसकी मैं जो मेन वजह समझता हूँ यही है कि यहाँ से कोई टीम नहीं है, यहाँ से कोई फ्रेंचाइज नहीं है, इसलिए जो यहाँ के टैलेंटेड प्लेयर हैं उनको भी सिलेक्ट नहीं किया जाता। खासतौर पर अगर इस साल की बात की जाए तो इस साल भी मतलब के 3 से 4 प्लेयर ऐसे थे डिजर्विंग के जिनको पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया क्योंकि इनकी जो है वो ओनरशिप नहीं है, इनकी मालिकी नहीं है प्लेयर्स की, तो वो सिलेक्ट नहीं होते। अब हैदराबाद और मीरपुर खास का जो नाम इसमें आया है, अब यहाँ पे जो अहम सवाल है वो ये है कि क्या ये टीमें सिर्फ बराए नाम होंगी या वाकई इन टीमों को, यहाँ के इलाके को, यहाँ के प्लेयर्स को कोई फ़ायदा होगा। अब देखा जाए, अगर आप एक टीम है पाकिस्तान सुपर लीग में जो कोयटा ग्लैडिएटर्स, कोयटा ग्लैडिएटर से फ़ायदा किसको हो रहा है। अब देखिए, कोयटा ग्लैडिएटर टीम तो कोयटा के नाम से तो नॉर्मली वहाँ के टैलेंट को मौका मिलना चाहिए, लेकिन उसमें अगर आप देखेंगे कि कोयटा ग्लैडिएटर के जो ऑनर है वो है उमर, जो एसोसिएट्स वाले हैं कराची के, वो हैं। तो तकरीबन अगर आप देखेंगे कि शुरू से लेकर अभी तक जो कोयटा में जो है वो मोस्टली प्लेयर कराची के होते हैं, और ख़ासतौर पे उनके जो उमर एसोसिएट्स के वो होते हैं या जो जोन 6 के खिलाड़ी होते हैं, उन्हीं प्लेयर्स को, उन्हीं ऑफिशियल्स को इस टीम में मौका मिलता है। तो क्वेश्चन जो मेन ये है कि अगर मीरपुर खास या हैदराबाद की टीमों को शामिल किया जाता है, जहाँ तक मुझे जो माजी में पता है कि यहाँ से जो बेसिकली तौर पे कोई ऐसा बंदा नहीं है या ऐसा कोई इंटरेस्टेड नहीं कि माजी में जिसने कोशिश की हो कि उसने पीएसएल में टीम लेने की ख्वाहिश जाहिर की हो। पीएसएल को तो छोड़ें, अभी जो सिंध प्रीमियर लीग हुई थी उसमें भी यहाँ के किसी स्टेक होल्डर ने या यहाँ के किसी स्पॉन्सर ने टीम लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। अगर आप जितनी भी लीग्स हो रही हैं कहीं भी देखेंगे तो यहाँ का कोई दही सिंध की जब बात करते हैं तो कराची के अलावा बकाया सिंध, जिसमें हैदराबाद रीजन, लाड़काना रीजन आते हैं, तो यहाँ से किसी ने कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं दिखाई कि हम जो है वो किसी लीग में टीम लेना चाहते हैं। तो अब पीएसएल में ये जो 2 टीमें हैं मीरपुर खास और हैदराबाद, क्या यहाँ का कोई स्टेक होल्डर लेगा या ये टीमें फैसलाबाद और सियालकोट को ही मिलेंगी, या अगर एक टीम फैसलाबाद सियालकोट दोनों में से मिलती है, क्योंकि वो देखेंगे कि यार सारी टीमें पंजाब की हो जाएंगी, तो एक टीम अगर वहाँ से पिक करते हैं, एक टीम यहाँ से मिसाल के तौर पे हैदराबाद पिक करते हैं, तो क्या वो हैदराबाद की टीम हैदराबाद का कोई बंदा लेगा या दही सिंध का कोई बंदा लेगा, या कोई बाहर से कोई स्पॉन्सर आएगा। जैसे हमने देखा कि कोयटा की टीम जो है वो कराची के बंदे ने ली, तो कराची का कोई बंदा या कोई पंजाब का बंदा वो आके हैदराबाद की टीम लेगा। तो अगर वो कोई ऐसा बंदा कोई आके टीम लेता है हैदराबाद की, तो फिर क्या इसका फ़ायदा हैदराबाद को होगा या दही सिंध के खिलाड़ियों को होगा। मुझे नहीं लगता, जहाँ तक जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, फिर इन दी एंड यही कहा जाएगा भाई फ्रेंचाइज ओनर की मर्जी है वो जिसको खिलाए। कोयटा ग्लैडिएटर का मिसाल आपके सामने है कि उसमें कोयटा के प्लेयर बलूचिस्तान के प्लेयर नहीं होते, उसमें सारे प्लेयर कराची के होते हैं। तो मतलब ऑनर जहाँ का है उसका होता है। बराए नाम अगर टीम दी जाती है तो फिर इसका फिर हैदराबाद को या मीरपुर खास को या दही सिंध को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो 2 चीज़ें हैं, 2 बातें हैं जो मैं कहूँगा। पहली बात यह कि यहाँ अगर ये टीम अनाउंस हुई है तो इसके अनाउंस होने के बाद यहाँ का कोई स्टेक होल्डर, यहाँ का कोई स्पॉन्सर आगे आए और इस चीज़ का, इस ख्वाहिश का इजहार करे कि हाँ भाई अगर आप टीम दे रहे हैं तो मैं हैदराबाद की टीम या मैं मीरपुर खास की टीम लेना चाहता हूँ। या इसके अलावा अगर कोई और विलेंगे किसी इलाके का, जैसे नवाब शाह का है, बेनज़ीराबाद का या लाड़काना का या सखर का या दादू का, कोई भी है, तो वो आगे आए और अपनी ख्वाहिश का इजहार करे, बोर्ड को बताए कि भाई मैं टीम लेना चाहता हूँ। पहला ऑप्शन। अगर यहाँ से कोई टीम नहीं लेता तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि यहाँ के प्लेयर्स, यहाँ के ऑफिशियल्स,
यहाँ देखिए सिर्फ प्लेयर इग्नोर नहीं है, यहाँ के ग्राउंड भी इग्नोर है, यहाँ के ऑफिशियल, कोचेज, ट्रेनर सब इग्नोर हैं, तो उनको किसी तरह शामिल किया जाए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जब एक अपॉर्चुनिटी आई है और एक अनाउंसमेंट हुई है तो उसका फ़ायदा ज़रूर ब ज़रूर यहाँ से कोई लेगा। नहीं तो कम से कम जो ऑफिशियल हैं, जो स्टेक होल्डर हैं हैदराबाद रीजन, लाड़काना रीजन के, वो मिल बैठ के इस चीज़ को सीरियस लें और वो ऐसे लोगों को अप्रोच करें कि जो ये टीम ले सकते हैं। मेरी खास तौर पे गुजारिश है, लाड़काना रीजन, हैदराबाद रीजन के जितने भी बड़े ऑफिशियल हैं वो एक जगह बैठें और ये डिसाइड करें कि भाई किसके पास जाना है। 3, 4, 5, 6 बंदे उनके पास जाएं, उनको बताएं कि भाई PSL में ये टीमें अनाउंस हुई हैं, आप ये टीम ले सकते हैं, इस चीज़ से आपको ये फ़वायद हैं। तो यकीनन कोई ना कोई ऐसा बंदा हो जाए, मिल जाएगा जो टीम लेगा। अगरचे नहीं होता और यहाँ की टीम कोई और बाहर का लेता है तो फिर यहाँ के प्लेयर्स को, यहाँ के ऑफिशियल्स को, यहाँ की क्रिकेट को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ ये कि नाम होगा, जैसे कि अभी कोयटा का नाम है। चलें, जिस हवाले से आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आपका क्या मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।